हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। और आप पढ़ रहे हैं वायरोलॉजी। देखिए, वायरस वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअलाइज्ड है वायरस के बारे में। आप देख रहे हैं कि एक वायरस जिन्होंने दुनिया को पूरा हिला कर रख दिया है, दुनिया को घर के अंदर रख दिया है। आज हम लोग वैक्सीन लेने के लिए मजबूर हैं, वैक्सीन न चाहकर भी लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं वायरस से बचे, वायरस हमको कोरोना ना कर दे। इसलिए वायरस को अच्छे से समझेंगे हम लोग। लिसन केयरफुली, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और टू दी एनसीईआरटी पॉइंट हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, वायरस के बारे में। देखिए, लेट्स स्टार्ट। कहता है कि स्टडी ऑफ वायरस क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। अगर आप वायरस की स्टडी करना चाहते हैं तो आपको क्या बोलेंगे? वायरोलॉजी बोलेंगे, है ना। अगर वायरस की स्टडी करना चाहते हैं तो उनको बोलेंगे वायरोलॉजी। जो लोग वायरस की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं वायरोलॉजी। क्लियर है? अब बताएंगे द नेम वायरस दैट मींस वीनम या पॉइजनस। देखिए, वायरस का मतलब क्या होता है? वीनम, जिसको आप बोलते हैं पॉइजनस यानी कि जहरीला। आप समझ सकते हैं, जिसका नाम में जहरीला छुपा हुआ हो, पॉइजन छुपा हुआ हो, तो उसका वर्ग कितना जहरीला हो सकता है। तो इसका नाम इतना खतरनाक है। कहता द नेम वायरस दैट मींस वीनम या पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय डिमिट्री इवानोव्स्की 1892 में। देखिए, डिमिट्री इवानोव्स्की साहब ने 1892 ईस्वी में 92 ईस्वी में क्या किया? जो वीनम बताया, उन्होंने पॉइजनस बताया। रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजेक डिजीज ऑफ टंबाकू। सबसे पहला वायरस जो देखा गया था खैनी के पत्ता में देखा गया था, यानी कि टोबैको मोजेक वायरस तंबाकू में देखा गया था। उन्होंने कौन देखा था? डिमिट्री इवानोव्स्की देखा था। कब? 1892। यानी कि वायरस की कहानी आज आप 2021 देख रहे हैं ना, वायरस आज से नहीं है, बल्कि आप देख रहे हैं 1892 कितने सालों हो गए, पुराना हो गया, है ना। ध्यान से वायरस के बारे में समझेंगे हम लोग। फिर क्या करा है? क्या दिस वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। इन्होंने कैसा पाया? इन्होंने पाया कि बैक्टीरिया से छोटा होता है, बैक्टीरिया से छोटा होता है। बिकॉज़ क्यों छोटा होता है? दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया का प्रूफ फिल्टर होता है उससे क्या होता है? पास हो जाता है, वो उसे पास हो जाता है। इसलिए वायरस क्या है? बैक्टीरिया से छोटा होता है। क्लियर है? फिर देखेंगे, देखिए यहाँ पे एम.डब्ल्यू. बेजलिंकिया। अब यहाँ पे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एम.डब्ल्यू. बेजलिंकिया। 1898 ईस्वी में कौन आए? एम.डब्ल्यू. बेजलिंकिया आए, जो कि बताया डिग्नोस्टिक दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट। देखो सीधी सी बात को, एम.डब्ल्यू. बेजलिंकिया 1898 में आए। उन्होंने क्या किया? जो तंबाकू का पौधा इन्फेक्टेड था, उससे उन्होंने क्या किया? फ्लूइड को निकाला, और जो हेल्दी प्लांट था इसका टोबैको का था, उसमें उन्होंने क्या किया? इंसर्ट करवा दिया। अब इंसर्ट करवा दिया तो वो इन्फेक्टेड होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे जैसे सपोज एक से इंसान है जिसको कोरोना हो गया है, अब उससे आपने कोरोना हो गया तो उसका फ्लूइड को निकाला और दूसरे इंसान ने आपने क्या किया? इंसर्ट कर दिया। क्या वो जिसमें इंसर्ट किया उसको भी कोरोना होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो बस वायरस में भी वही बात था। एम.डब्ल्यू. बेजलिंकिया साहब ने क्या किया? 1898 में इन्फेक्टेड प्लांट से उन्होंने इन्फेक्टेड फ्लूइड को निकाला और हेल्दी प्लांट में क्या किया? इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब उन्होंने देखा कि जो हेल्दी प्लांट था वो भी क्या हो गया? वायरस से अफेक्टेड हो गया। देखिए वही लिखा हुआ है ना कि एटोमिया एनसाइक्लिक पॉइंट है, आप देखेंगे एनसाइक्लिक लाइन में लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि एम.डब्ल्यू. बेजलिंकिया 1898 demonstrated that the extract of infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and call the fluid as contagium vivum fluid। देखिए उन्होंने क्या किया? वही इन्फेक्टेड प्लांट से निकाला फ्लूइड को, हेल्दी प्लांट में डाल दिया, और जब डाला तो उसी को उन्होंने बताया क्या? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। जो लिविंग फ्लूइड है वो कैसा रहेगा? इन्फेक्टेड रहेगा, वो उसमें इन्फेक्शन रहेगा, वो पॉइजनस होगा, वो उसमें क्या रहेगा? वायरस का कैरेक्टर रहेगा उसमें। तो यानी याद रखिए क्या? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम देने वाले साइंटिस्ट का नाम था एम.डब्ल्यू. बेजलिंकिया 1898। तो डोंट कंफ्यूज एम.डब्ल्यू. एंड डब्ल्यू। एम.डब्ल्यू. एंड डब्ल्यू पे कंफ्यूज नहीं करना है। अरे एम.डब्ल्यू. बेजलिंकिया और एम.डब्ल्यू. स्टैनले 1935 में आगे पढ़ेंगे। तो मेरे से कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान समझिए। कहने का मतलब है कि वायरस आप जितना आसान से समझते हैं, वायरस अच्छा काफी छोटा होगा, है ना, नहीं दिखता होगा,
अरे ये तो है ही है, नहीं दिखता तो है ही है। लेकिन जब इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसकी मेथोलॉजी को जानेंगे तो कहेंगे वाह ये वायरस इसने पूरा दुनिया को हिला कर रख दिया। मुझे ना तो कोई वर्ल्ड वार से डर है, ना कुछ तोप से, ना गोले से, ना बारूद से डर है। तो डर सिर्फ एक स्मॉलेस्ट, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑर्गेनिज्म वायरस से डर है मुझे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे क्या करा W.M. Stellis साहब ने 1935 में शो दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली प्रोटीन। देखिए W.M. Stellis साहब ने 1935 में क्या किया, इन्होंने वायरस को रॉ के रूप में, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। अब क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया तो उन्होंने क्या देखा, कहा कि कुछ नहीं बल्कि क्या है, प्रोटीन्स है। ये क्या है, प्रोटीन्स है। याद रखिए आप याद रखना है कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या है, योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है। बताइए आप एक वायरस है, आप क्या करें कि वायरस तो लिविंग होता है तो व्हाट कैरेक्टेरिया ऑफ लिविंग, वायरस नॉन लिविंग होता है व्हाट कैरेक्टेरिया ऑफ नॉन लिविंग। तो हम लोग कुछ क्राइटेरिया अभी जस्ट देखेंगे कि वायरस को लिविंग होने के लिए क्या क्या चाहिए, और नॉन लिविंग है तो कैसे नॉन लिविंग है, और लिविंग है तो क्यों नॉन लिविंग है। ठीक है, अब उसके पहले हम लोग थोड़ा सा वायरस के बारे में और बात कर लेंगे कि डिफिनेशन ऑफ वायरस क्या हो सकता है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस जो होता है हमेशा ऑलवेज बीमारी पैदा करने वाला, हमेशा पैरासाइट्स होता है वायरस, ऑलवेज पैथोजेनिक होता है, वो भी लिख लीजिए वायरस आर ऑलवेज। मेरे पास जगह यहाँ पे मैं बोलता हूँ, लिख लीजिए वायरस आर ऑलवेज पैथोजेनिक। ये हमेशा क्या करेगा, आपको बर्बाद कर देगा, आपको बीमारी पैदा कर देगा। ये बैक्टीरिया नहीं है कि आपको लैक्टिक एसिड में विटामिन बी करेगा, आप एंटीबायोटिक बना ले रहे हैं, आप ईस्ट बना रहे हैं, खमीर बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, बियर बना रहे हैं, ब्रांडी बना रहे हैं, रम बना रहे हैं, विस्की बना रहे हैं, सब में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वायरस यार जरा बच्ची चल जरा, है ना। तो यहाँ ध्यान दिए इसमें क्या पढ़े हम लोग, इसमें हम लोग ये पढ़े कि स्टडी ऑफ वायरस को बोलते हैं वायरोलॉजी। सबसे पहले डिमेट्री बागोस्की साहब ने 1892 ईस्वी में मोजेक डिजीज का खोज किया, जिसमें क्या था, टोबैको मोजेक वायरस मिला उनको। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे कि उन्होंने क्या किया कि बोला कि बैक्टीरिया वायरस जो होता है बैक्टीरिया से छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो फिल्टर पेपर से वायरस जो है फिल्टर पेपर से पार हो जाता है, इसलिए उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया वायरस जो होता है बैक्टीरिया से छोटा होता है। फिर क्या था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया कहां से, इन्फेक्टेड प्लांट्स में, और साथ में क्या किया, हेल्दी इन्फेक्टेड प्लांट से उन्होंने फ्लूइड को निकाला और हेल्दी प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिन्होंने कहा क्या, कॉन्टेजियम वायरम फ्लूइड। इसका मतलब होता है इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड होता है। फिर आपने यहाँ देखा एम्ब्रोस्टेलिस साहब आए, वो 1935 में, इन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने वायरस इन्फेक्शन को क्या किया, वायरस को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया, जो कि बना किससे होगा, लार्जली प्रोटीन से है बना हुआ। फिर बता दिया कि वायरस जो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, हमेशा परजीवी होता है। फिर एक लास्ट में पॉइंट लिखा गया कि वायरस जो होता है ऑलवेज पैथोजेनिक होता है। क्लियर है या नहीं यहाँ तक, अब है तो नोट डाउन कर लीजिए। अब थोड़ा सा बात करेंगे डिफिनीशन ऑफ वायरस। वायरस की डिफिनीशन है, एक वायरस तुमने दुनिया को बर्बाद कर दिया, है ना। एक वायरस जिसको आप नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, जो अभी है ना। तो याद कीजिए, है ना, सबसे ज्यादा खतरनाक यही वायरस सबको जीना सिखा दिया लाइफ में, सबको सिखा दिया कि आपके लिए आपको करना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, आप कर क्या रहे हैं, मूड क्या है, वर्ड क्या है, सबको सिखा दिया एक वायरस ने, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ वायरस के बारे में, है ना। वायरस के बारे में हम लोग डिफिनीशन देखते हैं, एक वायरस का डिफिनीशन होने के लिए क्या क्या चाहिए। नोट करिए क्या कहा, डिफिनीशन ऑफ वायरस। डिफिनीशन ऑफ वायरस, वायरस का डिफिनीशन क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जानेंगे कि वायरस नॉन सेलुलर, हम जानेंगे क्या वायरस जो होगा वो क्या होगा, नॉन सेलुलर होगा। फिर हम लोग क्या जानेंगे कि वायरस जो होगा सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आएगा, क्या आएगा, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आएगा। ध्यान से समझिए, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा। फिर क्या होगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होगा, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होगा, पैरासाइट्स होगा, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन्स होगा इसमें क्या होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन्स होगा वायरस में। फिर क्या होगा, इसमें
सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, ये अपनी संख्या को क्या करेगा, बढ़ा देगा लगातार, है ना। इनसाइड लिविंग होस्ट सेल, हमेशा लिविंग होस्ट सेल के अंदर रहेगा, तब इनसाइड लिविंग होस्ट सेल, इनसाइड लिविंग होस्ट सेल्स, ठीक है। फिर देखा साइंस बायोलॉजी हो गया, ठीक है। तो देखिए वायरस का डिफिनेशन में क्या लिखा गया, कहा कि डिफिनेशन ऑफ वायरस में नॉन सेलुलर होगा, मतलब सेलुलर लेवल पर नहीं आएगा। याद रखिए वायरस को अभी तक कोई किंगडम में नहीं रखा गया है। आपने पढ़ा ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, मैं बताऊंगा ना, आपको कमेंट में लिखनी है कि वो साइंटिस्ट गिवन बाय द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और कब दिया, अभी आप लिखेंगे। मैं चेक करता हूँ कमेंट सबका, पढ़ता हूँ, सबका जवाब भी देता हूँ और एक तरह से हट भी देता हूँ, ठीक है। तो याद रखिए, बताइए प्लीज मुझे बताइएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया और कब दिया, ठीक है। याद रखिए मैं ये कह रहा हूँ कि वायरस को अभी तक किन्होंने किसी कैटेगरी में नहीं रखा कि वायरस जो है मोनिरा में आएगा, वायरस जो प्रोटिस्टा में आएगा, वायरस फंजाई में आएगा, ना प्लांटी में आएगा, ना एनिमलिया में आएगा। वायरस का भी तो ब्रांचिंग कहाँ करते हैं हम लोग, कहाँ पढ़े, तो है ना कॉन्सेप्ट। तो नॉन सेलुलर है, सब माइक्रोस्कोपी लेवल पे है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इनसाइड लिविंग होस्ट सेल के अंदर होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब हमने बात की कि वायरस आर लिविंग ऑब्जेक्ट, बिकॉज़ वायरस आर लिविंग ऑब्जेक्ट, वायरस आर लिविंग ऑब्जेक्ट, वायरस को आप लिविंग ऑब्जेक्ट मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्यों ऑब्जेक्ट, बिकॉज़ कितना कॉन्सेप्ट है ना। आप देख लीजिए, अगर ये सब आपको कहीं यूट्यूब पर मिल जाता है चिकित्सक रिवॉल्यूशन के अलावा तो थैंक्स, अच्छी बात है, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं गूगल में मिल जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये वायरस को लिविंग होने के लिए क्यों खाते हैं लिविंग, तो क्यों खाते हैं लिविंग, यहाँ ध्यान दीजिए। पहला तो है क्योंकि इसमें होता है हैविंग जेनेटिक मटेरियल, हैविंग जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो डीएनए एंड आरएनए, आप जानते हैं डीएनए एंड आरएनए। कुछ डबल डीएनए है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड होंगे, इसमें डबल आरएनए होंगे, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे, पढ़ेंगे हम। पहला पॉइंट क्या है, हैविंग जेनेटिक मटेरियल रहेगा तो वायरस को क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे, ठीक है। फिर उसका में कैन रिप्रोड्यूस एंड क्या करेगा, मल्टीप्लाई इन नेचर में अपनी संख्या को क्या करेगा, बढ़ा देगा। फिर आपने देखा यहाँ क्या, कैन म्यूटेट, ये फास्टली म्यूटेट हो सकता है, म्यूटेशन होने की कैपेसिटी इसमें रहेगी, तो आप कहेंगे कि लिविंग है। फिर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई को भी क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, स्टिमुलाई, इसको भी हीट, इसको भी केमिकल, इसको भी ज्यादा गर्मी ठंडा बरसात से रिस्पॉन्ड करता है वायरस, है ना। होस्ट स्पेसिफिक होता है, ये हमेशा किसी को इसको होता रहता है, होस्ट के लिए होस्ट स्पेसिफिक होता है। फिर जेनेटिक कंटिन्यूटी इसमें बनी रहती है, इसका अपना पर्सनल क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है, जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी होती है। तो यही सब कारण है, ये सब वजह है जिसके कारण आप वायरस को क्या कर रहे हैं कि वायरस इज लिविंग। देखिए समझिए, कहता वायरस लिविंग ऑब्जेक्ट बिकॉज़ हैविंग जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर डीएनए आरएनए होता है। फिर कैन म्यूटेट, ये आसानी से नंबर को अपनी संख्या को बढ़ा सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। कैन रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। और एक वायरस है यार, देखिए आपने सीरीज बात है, आपने कहीं हॉस्पिटल गया, जगह गया, उसमें क्या हुआ, कोई एक पार्टिकल वायरस जो है आपके नजर का भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन से घुस गया, अब वो अंदर घुस गया आपके बॉडी के अंदर, अब एक दूसरा था लाख बना दिया, करोड़ बना दिया, तो क्या हो गया, वो रिप्रोड्यूस किया ना, अपनी संख्या को बढ़ाया ना, तो वही लिखा हुआ है कि कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई इन नेचर, नेचर में लगातार वो क्या होगा, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है। कहता है कैन म्यूटेट, वही म्यूटेशन उसमें देखने को मिलेगा। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, देख लीजिए वायरस पर चला है, वो स्टिमुली को खोजता है। स्टिमुली का मतलब क्या हुआ, आप रात का 2 बज रहा है, आप लगातार पढ़ रहे हैं, अचानक दरवाजा खटखट करने लगा, सडनली आप उठ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, आपकी यार स्टिमुली है, वहाँ पे कुछ है, आप हार्ट साइड अपने आप को अलग कर लेते हैं, क्या हो गए। तो वायरस भी उसी प्रकार का, उनको भी लाइट का प्रभाव पड़ता है, उनके ऊपर भी केमिकल का प्रभाव पड़ता है, उनके अंदर भी अपना टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या हुआ, स्टिमुली हुआ उसके लिए।
फिर होस्ट स्पेसिफिक होता है, ये लगातार किसी की बॉडी में जाने के बाद वो अपने आप को वो होस्ट गेस्ट बना लेता है। अरे सीधी सी बात है, बाहर से जो आते हैं हम कहते हैं गेस्ट है हमारे, तो वायरस भी क्या है, बाहर से आया तो क्या हो, होस्ट स्पेसिफिक हो जाता है वो। फिर लास्ट में लिखा गया जेनेटिक कंटिन्यूटी होती है, इसकी जेनेटिक का लगातार कंटिन्यूअस बना रहता है। तो ये तो था कि वायरस आज लिविंग होने का क्राइटेरिया था। अब सोचिए मैं लिखाता हूँ, अब एक यहाँ एक में लिखता हूँ, अच्छा आपको रिलेट करने में अच्छा लगे, लिख लीजिए वायरस आर नॉन लिविंग, वायरस आर नॉन लिविंग बिकॉज, वायरस को नॉन लिविंग कहते हैं क्यों, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्रिस्टल रूप में मिल जाता है, पहला को है क्योंकि यह क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्योंकि यह क्रिस्टलाइज क्रिस्टल रूप में मिल जाता है आपको। फिर आप देखेंगे इनर आउटसाइड होस्ट सेल, इनर आउटसाइड होस्ट सेल, ये होस्ट सेल में भी अंदर की ओर पड़ा रहेगा, कतई की बात पड़ा हुआ है, जैसे तक पड़ा हुआ है, इनर होस्ट साइड हो गया है ना। इसके अंदर एक अच्छी बात है क्या, लैक प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं नहीं होता है ना। एक लास्ट में लिखा गया कि लैक फंक्शनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी कर सकते हैं, इसका कोई फंक्शनल ऑटोनॉमी नहीं है, लैक लिख लीजिए, लैक फंक्शनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी नहीं है, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी लिखिए है ना, ऑटोनॉमी AOMY, ऑटोनॉमी करेंगे AUTONOMY, ठीक। तो समझ में आ गया वायरस लिविंग नॉन लिविंग में क्या हुआ कि रवा के रूप में मिल जाता है, जहां पड़ा हुआ है क्रिस्टल के रूप में ग्रेनुलाइट प्राप्त कर लिए। फिर आपने कहा इनर आउटसाइड होस्ट सेल, आपको ये होस्ट सेल में आपने इनर भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, इनर तो इसे दोनों कर सकते हैं। फिर आपने देखा इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखा दिया क्या कि वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। लास्ट में लिखा है लैक फंक्शनल ऑटोनॉमी, मतलब इसका नंबर, इसके कोई फंक्शनल, इसका पर्सनल फंक्शनल नहीं होगा। तो ये सब क्राइटेरिया था जिसके कारण आप वायरस को क्या कर सकते हैं कि वायरस लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो आई हैव यू क्लियर कांसेप्ट रिलेटेड विद द वायरस। तो ये कुछ बातें थी जो वायरस के बारे में आपने जाना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इतना होने के बावजूद हम लोग क्या करते हैं कि वायरस इज द, इतना होने के बावजूद कहते हैं कि वायरस इज द कनेक्टिंग, क्या कहते हैं, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्या, लिविंग एंड नॉन लिविंग। इतना देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि वायरस जो होता है ना, सजीव और निर्जीव के बीच का क्या है, योजक कड़ी है, योजक कड़ी है, तो है कि नहीं, एक था वायरस ज्ञान। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे किसके बारे में, वायरस के बारे में। तो आप इनसाइट लेके बैठी होगी तो आप समझ में आपको बातें आ रही होगी, है ना। तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वायरस लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वायरस, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वायरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब जान चुके हैं यार क्या होगा, नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर। फिर आपने ये भी जान चुके हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखूंगा, है ना, जानते हैं मेरा लेक्चर हमेशा ही छोटा रहता है, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट, इतना तो पढ़ सकते हैं लोग, है ना। नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है ना, काउ डिजीज दोनों को बीमार करेगा, काउ डिजीज प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को बीमार कर देगा, प्लांट्स एनिमल्स को, है ना। दैट इज ऑलवेज पैथोजेनिक, हमेशा पैथोजन का मतलब क्या, पैथोजन का मतलब क्या, बीमारी पैदा करने वाला, पैथोजेनिक बोलते हैं, है ना। इसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको मिलता है, क्रिस्टलाइन ट्यूबिंग्स या टिप पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, कर भला तो हो भला। हैविंग जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, हैविंग जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कहें आप अच्छे से जान चुके हैं कि डीएनए होगा, एमआरएनए होगा, है कि नहीं, है ना। फिर लिविंग इनसाइड होस्ट बॉडी, देखिए तो यार कितना कॉन्सेप्ट है, लिविंग
इनसाइड होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी के अंदर क्या होगा जी, कहते हैं एलिवेटिंग वाला काम करेगा, है ना। ये लिखा था म्यूटेट फास्टली, म्यूटेट फास्टली करता है कि नहीं। फिर मैंने आपको लिखा गया नो प्लेस इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ गया ना, नो प्लेस इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नो प्लेस इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कोई इसका जगह नहीं है। अब कहाँ देखा, अब तो खुद देखा बायोलॉजिकल प्रोटिस्टा, बायोलॉजिकल मोनेला, बायोलॉजिकल फंजाई, बायोलॉजिकल एनिमल, कहाँ देखा, कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है ना। फिर लास्ट में तो जाने चुके हैं कि बायोलॉजिकल कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये सब क्लियर कॉन्सेप्ट है या नहीं, है कि नहीं, मजा आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, बायोलॉजी से रिलेटेड हुआ कि नहीं आपको, है ना। तो यार थैंक्स नहीं बोलूंगा, ठीक है। आप लगातार बने रहे, लगातार पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई को एंजॉय करें। कहते हैं ना नजरे बली तो नजारे मिले, क्या कहते हैं, कहावत है बहुत अच्छी, टू पॉइंट आपके लिए। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, अरे बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम है कभी खुशी कभी गम है। तो लगातार पढ़ाई करते रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।